हेलो स्टूडेंट्स, इंटरप्रिटेशन स्टेज की आज हम बात करने वाले हैं कि जो इंटरप्रिटेशन प्रोसेस है उसमें थर्ड स्टेज कौन सी है अपनी, जो कि है इंटरप्रिटेशन का पार्ट। इंटरप्रिटेशन प्रोसेस में हमने दो स्टेजेस देख ली हैं। पहली स्टेज थी प्रिलिमिनरी स्टेज, सेकंड स्टेज थी डिटेलिंग वाली स्टेज। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो डिटेलिंग स्टेज है और इंटरप्रिटेशन स्टेज है, ये जो दोनों स्टेज हैं वो क्या होंगे, हमेशा साथ साथ में चलेंगे। ठीक है, इंटरप्रिटेशन स्टेज में क्या होगा अब हम आगे देखते हैं। डिटेलिंग स्टेज में हमने क्या देखा था कि जो हमको इमेजेस मिली थी हमने उसकी ओवरलैपिंग की थी। ठीक है, अब ओवरलैपिंग करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इस वाले पार्ट में जो इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है उस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, जितने भी जो हमारे जो इमेजेस आई हैं हम क्या करेंगे, उनको ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो फीचर्स है उनको हम क्या करने वाले हैं, आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, डिटेल में हमने क्या देखा था, डिटेल एग्जामिनेशन में डिटेल में देखा था कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेजेस है हमारी, ठीक है, वो सब कैसी थी। हो सकता है कि कुछ कुछ जैसे एक इमेज में कुछ पार्ट आ रहा था, दूसरे इमेज में भी वही सेम फोटो का वही पार्ट आ रहा था। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा एरिया था और हमने क्या किया, जब आपका एरोप्लेन जाएगा तो वो छोटी छोटी पिक्चर्स क्लिक करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पिक्चर है और जो सेकंड पिक्चर है, हो सकता है उन दोनों पिक्चर्स के बीच में कुछ एरिया जो रहे वो क्या रहे, कॉमन रहे। ठीक है, तो वो जो कॉमन एरिया था हमने क्या किया, अब उनकी ओवरलैपिंग करा के वो जो कॉमन एरिया था जो इस इमेज में भी था उस इमेज में भी था, उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, मतलब कि उसको एक ही कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करते करते जितनी बड़ी इमेज थी जिसमें जितने भी ओवरलैपिंग वाले पार्ट थे, ठीक है, वो हमने क्या किए, सारे को रिमूव कर दिया है। अब हमें आगे देखना है कि अब हम इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, इंटरप्रिटेशन स्टेज में हम ऑलरेडी बहुत सारे एलिमेंट्स की पढ़ चुके हैं। हमने देख लिया था कि शेप्स के आधार पे या फिर साइज के आधार पे हम कैसे बताएंगे कि ये कौन सा मतलब इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इंटरप्रिटेशन में हमें करना क्या है। इंटरप्रिटेशन में हम मेन चीजें देखेंगे। ठीक है, अभी इस वाले वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन सी मेन चीजें जो हम इंटरप्रेट करेंगे। जैसे हम टोपोग्राफी देखेंगे। टोपोग्राफी कैसे देखेंगे किसी भी चीज की, उसमें कितनी हिल्स हैं, कितनी वैलीज हैं, उसमें कहाँ कहाँ पे लेक्स हैं, कहाँ कहाँ पे स्टीप स्लोप्स हैं, कहाँ कहाँ पे जेंटल स्लोप्स हैं, ये सब हम देखेंगे टोपोग्राफी में। ठीक, तो ये जो टोपोग्राफी देखने के लिए हमें क्या लगेगा, हमें 3D इमेज की जरूरत पड़ेगी, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि कैसे हम दो इमेजेस को अलग अलग हाइट पे लेके जब उन्हें ओवरलैप कराएंगे और वो जो ओवरलैपिंग होगी वो कैसी होनी चाहिए, स्केल के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने जो एक्चुअल है, जो आपका एक्चुअल एरिया है, वहां पे आपने मान लीजिए पहले एरोप्लेन को यहाँ रखा था, फिर आपने मान लीजिए कि 500 मीटर्स नीचे लेके आए आप एरोप्लेन को। ठीक है, तो वही स्केल से आपको वो जो इमेज का ओवरलैपिंग करेंगे वो भी सेम स्केल से होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने कुछ स्केल मान रखी है, जैसे मान लीजिए आपने स्केल मान रखी है 1:100, मतलब कि आप 100 मीटर को 1 मीटर शो करते हो उस पे इमेज पे, तो जो आपने अगर 500 माना है तो वो कितना होगा, 5 मीटर होगा। मतलब आप 5 मीटर की जो हाइट का डिफरेंस रहेगा वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप सही स्केलिंग लेके इमेज को ओवरलैप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको 3D में इमेजेस मिल जाएंगी, जिससे हमारी जो टोपोग्राफी है उसको समझने में हमें आसानी होगी। क्योंकि जो टोपोग्राफी वाली चीजें हैं, जैसे कि अगर लेक्स की बात करें या फिर स्लोप्स की बात करें, तो इसमें हमें हाइट पता होना चाहिए। सिर्फ हम टॉप व्यू देख के नहीं समझ सकते कि आपका जो ये चीज है वो कितनी गहरी है या किस उसका क्या शेप है। ठीक है, या उसका क्या साइज है। ठीक है, और इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हो सकती है जो टोपोग्राफी में आएंगी, डिफरेंट डिप्रेशंस हो सकते हैं, कहाँ पे कितना बड़ा गड्ढा है, कहाँ पे क्वेरीज हैं, हो सकता है कहीं पे क्या हो रहा हो, कुछ खदान वगैरह हो, तो वहां पे क्या वहां का एरिया है, वहां पे कितना कितना जो है कितना बड़ा गड्ढा हो चुका है। अगर हमें ये चेक करना हो कि कितनी वहां से खुदाई हो चुकी है, ठीक है, तो वो भी हमें पता चलेगा किससे, टोपोग्राफी मैप से। कहाँ पे इम्बैकमेंट्स बने हुए हैं, या फिर हमें किसी बीच का कोस्टल एरिया को जानना है या वहां के कुछ फीचर्स को पता करना है, तो हम क्या करेंगे, टोपोग्राफी के थ्रू समझेंगे, मतलब टोपोग्राफी के थ्रू इंटरप्रेट करेंगे। सेकंड जो है वो क्या है, ड्रेनेज और ड्रेनेज पैटर्न। अब इंटरप्रिटेशन में हम क्या कर सकते हैं, ड्रेनेज पैटर्न को भी देख सकते हैं और ड्रेनेज की जो लाइंस वगैरह है उसको भी देख सकते हैं। जैसे कि कहाँ पे स्प्रिंग्स बनी हुई हैं, कहाँ पे सीपेज ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे रिवर्स हैं, कहाँ पे ज्यादा स्ट्रीम्स हैं, इस तरीके की चीजें भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। साथ साथ में क्या देखेंगे हम,
डिफरेंट डिफरेंट हम किसी भी साइट की हम हिस्ट्री भी जान सकते हैं। हिस्ट्री जान सकते हैं मतलब कि अगर हम ऊपर से देखें तो हमको इमेजेस में दिख जाएगा कौन सी बिल्डिंग पुरानी, जब मान लीजिए जो थोड़ी पुरानी बिल्डिंग होगी उसका कलर थोड़ा डिफरेंट होगा, वहीं पे कुछ नई बिल्डिंग्स होंगी उसका कलर क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसकी बात हमने जब हमने वेव्स पढ़ा था तब हमने की थी कि अगर हमें दो पेंटिंग्स है अगर और उन दो पेंटिंग्स को डिफ्रेंशिएट करना है तो वो हम कौन सी रेस की हेल्प से कर सकते हैं, आप जाके वो वीडियो देखिए, ठीक है। इसके अलावा हम कहाँ पे वेस्टलैंड रिमूवल है या कहाँ पे वेजिटेशन है, ये सारी चीजें भी हम पता कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमने देखा कि हम किस तरीके से हमारी इंटरप्रिटेशन स्टेज में काम करेंगे। हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो फीचर्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रिटेशन प्रोसेस। अब नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है वो रहेगी लास्ट स्टेज, कंपाइलेशन स्टेज, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।